नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइडवेज मार्केट में जो है किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, किस तरीके से जो है साइडवेज मार्केट को पहचाना जाता है और किस तरीके से जो है साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इस लर्निंग वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में अगर आप ट्रेडिंग को फुल टाइम ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लर्निंग से भरा हुआ होने वाला है। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे किस तरीके से जो है साइडवेज मार्केट को पहचाना जाता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि साइडवेज मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले साइडवेज का मतलब होता है मार्केट में देखिए दो तीन तरीके से मार्केट जो है तीन तरीके से बिहेवियर करता है। पहला बिहेवियर होता है जो पहला बिहेवियर होता है मार्केट का, वो क्या होता है? पहला बिहेवियर होता है कि मार्केट अगर ट्रेंडी होता है। ठीक है, तो ट्रेंडी अगर मार्केट होता है तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। और जो है साइडवेज मार्केट होता है तो उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है। अब ट्रेंडिंग में भी दो कैटेगरी होती है। एक तो होती है अप ट्रेंड मार्केट, मतलब कि एक तो अप ट्रेंड मार्केट होता है और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मार्केट में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। अप ट्रेंड में किस तरीके से मार्केट चलता है, मार्केट जो है ऊपर की साइड कंटिन्यू इस तरीके से, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लिए जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल आप यहाँ पे समझेंगे कि साइडवेज मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है। तो अप ट्रेंड इस तरीके से चलता है मार्केट और डाउन ट्रेंड जो है वो इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई करते हुए इस तरीके से डाउन की साइड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से जो है साइडवेज मार्केट काम करता है और किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ जो है पैटर्न बना के बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली मार्केट में जो है प्रैक्टिकली जो चार्ट बनते हैं उसमें भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पहचानना होता है। तो देखिए साइडवेज मार्केट किस तरीके से चलता है और किस तरीके से जो है ट्रेड लिया जाता है। तो देखिए जब भी साइडवेज मार्केट होता है तो वो कब आता है? सबसे पहले तो अगर मार्केट सपोज मान लीजिए ये एक रैली की, उसके बाद इसके बाद इस इधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ मार्केट, फिर उसने एक और रैली की ऊपर की साइड, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, फिर इस तरीके से ऊपर की, फिर क्या होता है मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए पोज लेता है। ठीक है, पोज यानी कि डिसीजन मोड में। जब भी मार्केट डिसीजन मोड में होता है तो वहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। और साइडवेज मार्केट तब होता है जब एक लंबी रैली देखने को मिलती है, मतलब कि लंबी रैली के बाद जो है मार्केट की साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब देखिए इस तरीके से मार्केट आपने देखा होगा, यहाँ पे सपोज मान लीजिए इस तरीके से जो है मार्केट ने यहाँ पे पोज लिया, मार्केट यहाँ इस तरीके से कुछ इस तरीके से मूवमेंट करने लग गया। अब साइडवेज मार्केट किस तरीके से पहचाना जाएगा? देखिए साइडवेज मार्केट में हमको 4 पॉइंट पकड़ना है। कितने पॉइंट पकड़ने हैं? 4 पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, 4 पॉइंट कौन कौन से पकड़ने होते हैं? 2 पॉइंट देखिए इस तरीके से, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये देखिए पहला पॉइंट कौन सा होगा? ये सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक रैली की, तो पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? इसने अगेन ऊपर की साइड गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया? अगेन वो नीचे की साइड आया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा कौन सा हो गया? वापस ही ऊपर जाता है तो ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमको सिंपली क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट नीचे के जो 1 और 3 पॉइंट है, इन दोनों को मिला के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और ऊपर जो 2 और 4 पॉइंट है, ठीक है, दूसरा और चौथा पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको बनानी है। मतलब कि इन दोनों को ये लाइन टच होनी चाहिए, नीचे वाले पॉइंट में भी ये दोनों लाइनें जो है टच होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही मार्केट में अगर सपोज मान लीजिए मार्केट साइडवेज कब होता है, या तो अप रैली करता है उसके बाद साइडवेज होता है इस तरीके से, या फिर मार्केट जो है नीचे की साइड रैली करता है तब इस तरीके से साइडवेज होता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर की साइड कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है उसके बाद साइडवेज हुआ है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर जब भी मार्केट जो है अप ट्रेंड से इस तरीके से साइडवेज में होता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है और ऊपर की साइड अगेन जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम जो है हाई कंडीशनली जो मतलब कौन सा ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हाई चांस होगा, जिसमें प्रॉफिटेबल होने का, वो पॉइंट होता है नीचे वाला बॉटम पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि मार्केट को देखिए दो मौके मिलते हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। पहला मौका तो होता है ये एक सपोर्ट जोन बना चुका होता है वो ऑलरेडी।
ठीक है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाता है अगर मार्केट अगर इस जगह मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाता है, क्योंकि जस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं नीचे देना होता है। और टारगेट जो रहता है वो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन जो ऊपर का रहता है वो, तो इसको मैं रेड कलर में भी एक बार कर देता हूँ। जो रेजिस्टेंस जोन रहता है ये देखिए, ये जो ऊपर का जोन होता है ये जो है ये रेजिस्टेंस जोन कहलाता है, और नीचे का जो जोन होता है वो जो है सपोर्ट जोन कहलाता है। ठीक है, ये वाला एक तरीके से हमारा सपोर्ट जोन बन गया है, और जो ऊपर का लेवल है वो हमारा जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, किस तरीके से ट्रेड लेना होता है। देखिए 3 तरीके होते हैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो हमारा ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो हाई अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें, तो पहला ट्रेड तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ऊपर की साइड का। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं नीचे का, और जो टारगेट रहेगा हमारा ऊपर रेजिस्टेंस जोन तक का रहेगा। ठीक है, पहला ट्रेड तो ये हो गया बाइंग साइड का, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर की साइड रैली कर रहा है, इसलिए इसकी हाई प्रोबेबिलिटी जो होगी 60 to 70 या 80% की जो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी वो मार्केट जो है ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा। और ट्रेड जब भी लेना चाहिए वो जो है ट्रेंड की साइड ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड बाइंग करके, और जो रेजिस्टेंस जोन रहता है वो ऊपर का रहता है, यहाँ तक का एक टारगेट लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें 1:2 का ईजिली हमारा जो है टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट आप कहाँ कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस जोन पे। ये जो ऊपर का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस जोन होता है, सपोज मान लीजिए यहाँ से घूमता हुआ फिर से जो है प्राइस इस जोन पे आता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं और स्टॉप लॉस जो ऊपर का रखते हैं, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, तो कभी भी यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट अगेन जो है ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। तो ये जो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है इस जगह पे, अगर रेजिस्टेंस जोन पे कब लिया जाता है ट्रेड, जब मार्केट जो है डाउन साइड में है। देखिए 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया ना 2-3 तरीके होते हैं साइडवेज मार्केट में एंट्री लेने के। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले आपको कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन जो होता है, सपोर्ट लेवल होता है, यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। और अगर मार्केट सपोज मान लीजिए नीचे की साइड जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, नीचे की साइड जा रहा है, फिर यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज होता है, और यहाँ पे अगर इस तरीके से बनाता है, तो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन होता है, ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से आपको जो है ये वाला जो साइडवेज वाला है ये किस तरीके से पॉइंट आउट करना है आपको। जो 4 पॉइंट होते हैं वो आपको बनाने रहते हैं, उसके बाद 2 लाइनें जोड़नी होती है, वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे जो है शॉर्ट की एक जो है स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और जो स्टॉप लॉस रहता है वो ऊपर की साइड रहेगा जस्ट ट्रेंड लाइन के, और जो टारगेट रहेगा वो सपोर्ट जोन के आसपास रहेगा। ठीक है, लेकिन तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका जो होता है, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरीके से साइडवेज में इस तरीके से बिहेव करता है, तो वहाँ पे जो है हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो वहाँ पे मार्केट क्या करता है, बहुत तेज़ी से शार्प रैली करता है। ठीक है, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो, तो दोनों साइड में भी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो है एकदम शार्प रैली करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तीसरा तरीका मैं एक बार आपको यहाँ पे खाली पेज पे एक बार बता देता हूँ। तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि तीसरा तरीका मान लीजिए जो है अप ट्रेंड है, इसको हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कहते हैं। मान लीजिए प्राइस जो है इस तरीके से जा रहा है ऊपर, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे साइडवेज होता है। ठीक है, तो आपको वेट करना है, वेट करने के बाद क्या करना है, इसको जो है एक मोमेंटम ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत तेज़ी से मोमेंटम आती है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद ये इस तरीके से ऐसे रिटेस्ट करता है। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर जाता है, तो यहाँ पे करीब ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, और यहाँ पे जस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा जाता है, और टारगेट जो है ऊपर जो लास्ट स्विंग जो भी होता है उस हिसाब से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड जो है देख सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मौका होता है, क्योंकि एक तो आपको ये वाला टारगेट पूरा मिल जाता है, ये पूरा जोन जो है ये वाला ये मिल जाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया, तो आपको एक और ऊपर अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकती है, मतलब कि डबल आपको यहाँ टारगेट जो है वो अच्छा देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर जा रहा है, तो डाउन साइड में मान लीजिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पे साइडवेज होता है, तो यहाँ पे जो है आप नीचे से एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन के ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद जो ये लेवल तोड़ेगा,
ये लेवल तोड़ने के बाद यहाँ पे जो है एंट्री की जाती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है और इसके अकॉर्डिंग 1:2 का यहाँ पे टारगेट आप बना सकते हैं। तो ये होता है दूसरा तरीका। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ जो है लेवल यहाँ पे जो है साइडवेज का जो मार्केट था उसका मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये जो प्रैक्टिकली जो कैंडल में साइडवेज बनता है तो इसमें देखिए 4 पॉइंट बन चुके हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ऑलरेडी बन चुके हैं। ये देखिए एकदम परफेक्टली आपको नहीं मिलेगा कि आपको एकदम ऐसा स्क्वायर मिल जाए और उसमें आपको इस तरीके थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, अपनी आंखें ट्रेंड करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ये इस तरीके से जोन बनाया जाता है, ठीक है। ये नीचे का हो गया जोन और ये ऊपर का जोन हो गया और ये नीचे का जोन हो गया, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। तो आप देखिए मार्केट इस तरीके से आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरीके से इसने जो है 4 पॉइंट बना दिए हैं। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से करना होता है, देखिए मार्केट वापस से नीचे आया, इस तरीके से घूमता फिरता नीचे आया। अब यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखनी है, मैंने क्या कहा था, जैसे ही यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर की साइड गया, यहाँ पे हमको देखनी है एक बुलिश कैंडल, जो कि मैंने ऑलरेडी पैटर्न बना रखे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा उसका लिंक, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक जैसे ही बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सपोज मान लीजिए ये इसने इस तरीके से स्विंग बनाया है। अब इस स्विंग को सपोज इस तरीके से करके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ये अगेन छोटा सा जो है साइडवेज जोन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना होता है। स्टॉप लॉस कौन सा रहता है, ये वाला, ठीक है, जस्ट ट्रेंड लाइन के जस्ट ये जो नीचे वाला जो सपोर्ट जोन होता है इसके नीचे जो है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, इस जगह पे आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट जो है इसके अकॉर्डिंग 1:2 का या 1:1 का आप टारगेट यहाँ तक का अचीव कर सकते हैं इजीली। ये जो ऊपर का मैंने बताया था रेजिस्टेंस जोन होता है ये वाला, तो यहाँ तक का आप टारगेट इजीली ले सकते हो। तो मार्केट जब भी साइडवेज में बिहेव करता है इस तरीके से, यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे जो है क्योंकि मार्केट कम से कम जो है 3 बार, मतलब कि 3 बार यहाँ पे अगर नीचे से देखें, पहली बार इसने यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार यहाँ किया, मतलब कि अगर मार्केट कभी भी इस तरीके से जो है 3 बार टच करता ही करता है। तो ये 4 पॉइंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि चौथे पॉइंट में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो या तो यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा। मतलब कि 3 पॉइंट जब तक नहीं बना देता, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा सपोर्ट हो गया, जब ये चौथी बार आएगा ना यहाँ, तब हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पे ये जो है ब्रेकडाउन दे सकता है। और ऊपर भी सेम एज इट इज, यहाँ पे देखिए 3 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो 3 बार तो ये इसी तरीके से मूवमेंट करेगा। चौथी बार में हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। तो इसलिए मैंने 4 पॉइंट किए हैं, क्योंकि 5वें पॉइंट पे हमको ट्रेड लेना होता है। 5वें पॉइंट पे ट्रेड जो है हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड वहाँ पे बन जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसे ही जो है एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।